दोस्तों फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं डूंगरपुर का रहस्य। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ हकीकत को इतिहास के किताबों में जगह नहीं मिली, कुछ कहानियों कागज तक नहीं पहुँची पाती। ऐसे ही एक रहस्य डूंगरपुर के इतिहास के गर्भ में भी छिपी हुआ है। इस घटना के मुकम्मल तारीख को बयां करने तो मुश्किल होगा, पर अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। बात उस समय की है जब इस धरती पर कुछ संभवतः अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उद्दजहज कर रही थी। वो दीपक की लो की भांति चल बूझ का खेल खेल रही थी। दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान होगा जो मावजी को ना हो। उनके बचपन के बारे में तो कुछ प्रामाणिकता से ही नहीं कहा जा सकता। ऐसे सुनने में आता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच एक घने जंगलों में लंबे समय तक भटकते के उपरांत कहा माव जी को मही सोम सखम नदी के संगम स्थल पर जाने के संकेत मिले, जिस जगह को आज वैनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर सारा ज्ञान सूर्यकर्ता ने यहाँ एकत्रित किया हुआ था। यह वह समय था जब अन्य सभ्यता विलुप्त की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, पर डूंगरपुर की धरती को विधाता ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना था। वहाँ से मावजी को ज्ञान प्राप्त हुआ और अद्भुत व अद्वितीय मावजी को भी पता था कि इस धरती पर जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन काल का ग्रास बनना ही होगा। अतः उन्होंने उस दिन से उस ज्ञान को संग्रहित करने के ठानी और अपने जीवन प्रयत्न उसे लिखते ही रहे, ताकि आगे आने वाले मानव जाति उसके लाभान्वित हो सके। मावजी ने उस ज्ञान ग्रंथ की रचना मावड़ी भाषा में की। दुर्भाग्य से इस भाषा को मावजी व उस समय के कुछ अभिजाती लोग ही जानते थे और मावजी तो लिखने में लगे रहे। बाकी लोग ने इस भाषा के विकास के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। ग्रंथ को तैयार हो गया, पर नियत की बेड़ंबड़ तो देखा उसने पढ़ने वाले कोई नहीं है। विधाता की माया को जानने ही कौन पाया है। उस जानकारी लिपित की मावजी ने, पर उनके सिवा मावड़ी जाने कौन। डूंगरपुर के इतिहास की यह घटना यही खत्म नहीं होती है। यहाँ से तो इसका घटनाक्रमों के नाटकीय जन्म लेती है। चूँकि इन घटनाओं के बारे में जानकारी काल क्रमानुसार नहीं मिल पाई है, पर जो भी ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा पता चलता है उसके कुछ अंश यह जरूर दिए गए हैं। ये घटना उस समय की है जब देश के अंग्रेज का गुलाम था। जनरल वर्नर डायर ने उस दिनों दक्षिण राजस्थान की कमान संभाले हुए थे। गांव की महाराज के बारे में जब उसे पता चला तो वो खुद वैनेश्वर आधुनिक नाम गया। उस किताब को हासिल करने के लिए काफ़ी प्रयासों व हर तरह से हथकंडे अपने पर भी उसे वो किताब हासिल ना हो पाई। यह बात ब्रिटिश संसद में ले जाई गई और फैसला हुआ दुनिया से गुप्त रखते हुए जल्दी से जल्दी उस किताब को ढूंढकर इंग्लैंड ले जाने का विशेष अंग्रेज अफसर रॉबर्ट वेजेलिन का दल नियुक्त कर डूंगरपुर भेजा गया। यह बात जानबूझकर गुप्त रखी गई, पर ब्रिटिश हिस्टोरिकल म्यूजियम में इसके प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। अंग्रेज तो उस किताब पर पता न लग पाए, फिर उन्होंने स्थानीय आदिवासी को बहला फुसलाकर देश का व समाज के हित का साझा दिखकर उसने के बारे में जानकारी हासिल की। वो किताब आज जिस गैप सागर बोलते हैं में डाली दी गई थी। पहले तो वो असफल काफ़ी निराश हुआ और भारतीय को खूब कोसा कि ऐसे अद्भुत किताब को भी ये संभाल कर न रख सके। फिर उसने जाने से पहले गैप सागर में उनकी जांच पड़ताल कार्यवाही गुदखोर के विशेष प्रयास द्वारा वो किताब बाहर निकल गई, जिसे देखकर अंग्रेज असफल दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि पानी किताब को गीला ना कर सका था, पर मावड़ी भाषा में लिखी किताब को वो ना पढ़ सके। इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे अभिवादी यहाँ आए पर इस लिपि को ना समझ सके। दक्षिण भारत के प्रख्यात संत बाबा आश्रय निर्मला निसाय
आवश्यकता से कुछ अंश को पढ़ पाने से सफलता मिली। सभी शब्द थे कि सारा घटनाक्रम जो हाल में डूंगरपुर में घटित हो रहा था उस किताब में हूबहू लिखा था। उस किताब में वेनेजुएला के असमंत मृत्यु का जिक्र भी था और 5 अगले असफल भी इस तरह मारे जाएंगे जैसे किताब द्वारा की गर्भ भविष्यवाणी ठीक उस प्रकार एक ही के बाद अंग्रेज असफल मरते चले गए। उस समय के यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने उस किताब को अभिशप्त जानकर उस पुनः गेप सागर में फेंकवा दिया और संत महाराज का भी आज तक कुछ पता नहीं चला है। यह रहस्य गुमनाम हो ही जाता, पर एक अंग्रेज इतिहासकार ने इसे उस समय के घटनाक्रम में रुचि दिखाते हुए सच्चाई जानने के लिए भारत सरकार से गुजारिश भी की। इस तरह के कई किस्से आदिवासी लोगों से बात करने पर सामने आते हैं। मावजी महाराज के चमत्कारी लिपिबद्ध न होने के कारण केवल स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग कथाओं तक ही सीमित है। कुछ लोग तो ऐसे मानते हैं कि मावजी भगवान ब्रह्मा जी के अवतार है। यह ब्रह्मा जी का पहला और आखिरी अवतार था। एक और घटना का जिक्र मिलता है। उस समय डूंगरपुर की धरती पर भयंकर अकाल पड़ा। लोग व जानवर भूखे से तड़प तड़प कर मरने लगे। उस समय मावजी महाराज उस किताब को लिखने में व्यस्त थे। सभी आदिवासी समुदाय के लोग उनके पास गए और उससे मदद की गुहार करने लगे, पर मावजी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी किताब लिखकर में मशगूल थे। तभी एक छोटी बच्ची प्यारी से व्याकुल होकर गिर पड़ी। मावजी महाराज ने सिर उठाकर देखा, जहाँ तक उनकी नज़र गई आधा भाग पानी और आधा भाग खाने की चीज़ों से भर गया। मावजी फिर से अपने कार्य से तल्लीन न हो गए। अगले घटनाक्रम को जानने के लिए आगामी कड़ी का इंतजार कीजिए और जानिए अब तक अनकहे डूंगरपुर के रहस्य के बारे में। फिर से एक नई कहानी में मिलेंगे। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।